प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, कर्णानुयोग ग्रंथराज की जय। कल जो असंक्षेपाधा के लिए बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि जैन सिद्धांत कोश किसी के पास है तो देखेंगे। असल में दरअसल मैंने बहुत पहले प्रश्नावली में ये प्रश्न दिया था कि ये मतलब इसका क्या होता है, तो मुझे याद था कि उसमें असंख्यात लिखा हुआ था और सबसे छोटा समय लिखा हुआ था। आज हीरामणि जी भाभी का फोन आया, क्योंकि वो प्रश्नावली भरी थी इसलिए उनको भी याद आ गया। तो बोले तो समय की सबसे छोटी इकाई है लिखी हुई, और क्या नाम है, सो इससे छोटी इकाई नहीं है। लेकिन इस चीज में दो आचार्यों के दो मत हैं। वीरसेन आचार्य को कुछ और पसंद है, नेमीचंद आचार्य को कुछ और पसंद है। नेमीचंद आचार्य ये कह रहे हैं कि कोई भी आयु का बंध अगर करता है लास्ट समय में, तो उसको अंतर मुहूर्त विश्राम करना होता है, फिर उसका मरण होता है। किसी ने आयु बंध की, आयु बंध अगर असंक्षेपाधा काल में की, तो उस असंक्षेपाधा काल में आयु भी बंद होना चाहिए, विश्राम भी होना चाहिए, मरण भी होना चाहिए। तो इतनी चीज समय से छोटे समय में या समय से थोड़े बड़े समय में कैसे घट सकती है? तो दो आचार्यों का मत है। कुछ आचार्य कहते हैं एक आवली में संख्यात समय होते हैं और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं और एक आवली में संख्यात आवली होती है। इसका हेतु दिया, सबसे छोटा क्षुद्र भव 1/24 सेकेंड का, उसके सबसे छोटी अबाधा किसको पड़ती है? जो एक श्वास में 18 बार मर रहे हैं। तो एक श्वास में 18 बार मर रहे हैं, उसकी आयु होती है 1/24 सेकेंड। उसका त्रिभागी कब पड़ेगा? 24 दूनी 48, 24 सेकेंड का क्या हो जाएगा त्रिभागी? 16 सेकेंड के बाद 1/24 सेकेंड तो उसकी आयु है, 1/16 सेकेंड के बाद उसकी त्रिभागी पड़ेगी। तो त्रिभागी के बाद वो कम से कम अंतर्मुक्त विश्राम करेगा। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि अंतर्मुक्त बड़ा वाला नहीं विश्राम करेगा, छोटा वाला करेगा, पर अंतर्मुक्त तो विश्राम करेगा। तो यहाँ गोमट सार में नेमीचंद आचार्य उसको संख्यात बोल रहे हैं, एक आवली में संख्यात असंक्षेपाधा, और धवला जी में ये प्रकरण आया है कि एक आवली में असंख्यात असंक्षेपाधा हो रहा है। दोनों ही चीज प्रवाहमान है, हम लोगों को दोनों ही मान्य है, लेकिन जैसी जहां पर विवक्षा होगी वैसा हमको असंक्षेपाधा काल लेना पड़ेगा। आयु का प्रकरण है, यहाँ पर हमें संख्यात ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वो विश्राम भी कर लेगा, मरण को भी प्राप्त हो जाएगा, इतना काम हो नहीं सकेगा। इसलिए यहाँ पर हमको संक्षेपाधा का मतलब संख्यात समय ही लेना है। 173 से लेना है क्या? बद्ध कर्म उदय में किस प्रकार आते हैं? जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी है, उसमें से अबाधा काल को घटा देने पर जो काल शेष रहता है, उसमें से कर्म परमाणु निषेक रचना के अनुसार फल देते हुए निर्जीर्ण होते जाते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी है, उसमें से अबाधा काल किसे कहते हैं भाभी? अबाधा काल किसे कहते हैं? हाँ, बताना है क्या? हेलो आंटी 172 से लीजिए ना। हाँ, तो किस कर्म की कितनी अबाधा है, इसमें तो कोई खाट ठीक ले लेते हैं। अबाधा का विचार उदय और उदीर्णा के भेद से दो प्रकार का होता है। उदय की अपेक्षा आयु कर्म को छोड़कर
शेष 7 कर्मों की अबाधा एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पर 100 वर्ष की होती है। अबाधा का मतलब ये होता है कि जो कर्म हम बांधे हैं वो कर्म कब उदय में आएगा, कब वो उदय आने योग्य होगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि अगर हम एक कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बांधे हैं तो 100 वर्ष के बाद वो उदय में आना शुरू होगा। 100 वर्ष के बाद उदय में आना शुरू होगा और एक कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय आता रहेगा। अगर अपने उदय के हिसाब से उदीरना वगैरह नहीं हुई तो उदय हुआ तो 1000 वर्ष कम करके और फिर एक कोड़ा कोड़ी सागर तक लगातार उदय में आता रहेगा। अबाधा का मतलब हुआ कि बांधा हुआ कर्म जब तक उदय में नहीं आ सकता है उतने समय को अबाधा कही जाती है। कोई भी कर्म बंधता है सब में अबाधा पड़ता है, चाहे वो अंतर्मूर्ति अबाधा काल हो और चाहे ज्यादा हो, सब में पड़ती है। जैसे कहा था अंत कोड़ा कोड़ी जिस कर्म की स्थिति बनती है तो अंतर्मूर्त के बाद ही उदय में आने लग जाती है। तो जिसका जैसा 70 कोड़ा कोड़ी का बंधा तो 7000 वर्ष के बाद उदय में आएगा। और कितने दिन आएगा? 7000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी तक वो कर्म लगातार उदय में आता रहेगा। तो कहते एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पर 100 वर्ष की होती है। इसी अनुपात से सब स्थितियों की अबाधा समझनी चाहिए। जैसे जिस कर्म की उत्कृष्ट अबाधा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बंधी है उसकी अबाधा 7000 वर्ष की होगी। अर्थात इतने समय तक वे कर्म परमाणु उदय में नहीं आएंगे। जिन कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंधी है उनकी अबाधा अंतर मुहूर्त की होती है। आयु कर्म की अबाधा 1 करोड़ पूर्व के तृतीय भाग से लेकर असंक्षेपाधा काल तक होती है। असंक्षेपाधा काल किसका घटता है? जो निगोद एक श्वास में 18 बार मर रहे हैं उनकी सबसे जघन्य अबाधा होती है। आयु बांधने के बाद असंक्षेपाधा काल में आयु बांध भी लेते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं, मरण को प्राप्त भी हो जाते हैं। असंक्षेपाधा काल का समय बताया गया कि आवली में असंख्यात समय होते हैं और असंक्षेपाधा काल आवली में संख्यात होते हैं। तृतीय भाग से लेकर आयु कर्म की अबाधा 1 करोड़ पूर्व की आयु चौथे काल की है अथवा विधेय क्षेत्र की है। 1 करोड़ पूर्व की पूर्व के तृतीय भाग से लेकर हम 1 करोड़ पूर्व को समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं उसका 150 वर्ष है। 1 करोड़ पूर्व को हमने समझने के लिए 150 वर्ष माना। 150 वर्ष की आयु वाला जीव 100 वर्ष बीतने पर आयु को बांधा। अब वो आयु कब उदय आएगी? 50 वर्ष के बाद। हमने 150 को पूर्व कोटि की आयु माना। तो ये क्या यहाँ पर कर रहे हैं? 1 करोड़ पूर्व के तृतीय भाग से लेकर तो 150 वर्ष माना तो उसका 3 हिस्सा किया तो 50 50 50 होंगे। तो तीसरा भाग उसका कितना हुआ? 50 हुआ। तो 2 हिस्से के बाद तो उसने आयु बांधी और 50 वर्ष के बाद उसको उदय में आ जाएगी। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि आयु कर्म की अबाधा एक उत्कृष्ट अबाधा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। 1 करोड़ पूर्व की तृतीय भाग से लेकर असंक्षेपाधा काल किसी होती है? निगोदिया की होती है, जो एक श्वास में 18 बार मर रहे हैं। अर्थात उनकी आयु कितनी है? 1/24 सेकेंड उनकी आयु है। तो 1/16 सेकेंड बीत जाएगा तब वो आयु का बंद करेंगे। 1/8 सेकेंड में उनका सब कुछ होगा। उदीरना की अपेक्षा सब कर्मों की अबाधा एक आवली प्रमाण है। ये तो उदय की बात हुई, जो अबाधा काल बीतने के बाद में लगातार फिर उदय में आते हैं। अगर उदीरना हो तो क्या हो? तो उदीरना किसको कहते हैं? कि समय से पहले कर्म को उदय में लाकर खपा देना, निर्जरित कर देना, नाश कर देना, क्षय कर देना। ये उदीरना जो है ये कब होती है? इसका क्या समय है? तो आचार्य ने कहा एक आवली के बाद किसी भी कर्म की उदीरना हो सकती है। सन अपकर्षण संक्रमण कुछ भी नहीं, उदय उदीरना कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ होता है एक आवली के पश्चात होता है। इसलिए उस आवली का नाम दिया गया
अचलावली अथवा बंधावली। आयु कर्म की उदीर्णा में यह ध्यान रखना चाहिए, परभव संबंधी आयु की उदीर्णा नहीं होती, मात्र वर्तमान आयु की ही हो सकती है। बद्ध कर्म उदय में किस प्रकार आते हैं? जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी है, उसमें से अबाधा काल को घटा देने पर जो काल शेष रहता है, उसमें कर्म परमाणु की निषेक रचना के अनुसार फल देते हुए निर्जीर्ण होते हैं। निषेक रचना के बंधे हुए कर्म कभी भी जितने झुंड के झुंड एक बार में बनते हैं, वो एक बार में झुंड के झुंड निर्जरित नहीं होते हैं, उसमें निषेक रचना होती है। निषेक किसको कहा? कर्म परमाणुओं को, जो कर्म परमाणु कर्म होकर हमारे चिपके हुए हैं, निषेक उसको कहा जा रहा है। निषेक रचना का मतलब वो एक उसका साइंटिफिक वे बना हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने 200 कर्म परमाणु बांधे, तो पहले समय में कितने उदय में आएंगे? पहले समय में 60 उदय में आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक चय नाम की चीज आएगी, हो सकता है आगे आए, उतना उतना घटता हुआ, जैसे 60, अब चय मान लीजिए 5 है, तो फिर 55 उदय में आएंगे, फिर 50 उदय में आएंगे, फिर 45 उदय में आएंगे। इस तरह से घटते घटते वो कर्म 200 कर्म जहां पर खत्म होंगे वहां खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले समय में सबसे ज्यादा निषेक उदय में आते हैं, या यूं कहिए सबसे ज्यादा निषेक का फल मिलता है और उसको भोग के निर्जरित कर दिया जाता है। अबाधा व्यतीत होने पर आ गया ना, देखिए, अबाधा व्यतीत होने पर प्रथम निषेक में बहुत कर्म परमाणु खिरते हैं, पश्चात आगे आगे के निषेकों में कम होते जाते हैं। यह क्रम बांधे हुए कर्म की स्थिति तक अंत तक चलता रहता है। माने जिस कर्म की बात होगी, मान लीजिए वो 40 कोड़ा कोड़ी का बंधा है, 4000 वर्ष के बाद में उदय आना चालू होगा, और 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आता रहेगा कंटिन्यू। हम लोग बहुत जल्दी कह देते हैं, हम तो बहुत अच्छा भाई, खाली दान देते हैं, चौका लगाते हैं, भक्ति करते हैं, विधान करते हैं, दर्शन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, फिर भी ये दुख मेरे क्यों आ गया? किस जन्म का मानेंगे? बोलिए, कोड़ा कोड़ी में किस जन्म का मानेंगे? 100 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की आयु, उसमें भी चले जाइए विदेह क्षेत्र में तो एक पूर्व कोटि की आयु, यहाँ तो कोड़ा कोड़ी की बात चल रही है। कहाँ घटाएं हम लोग? जो कर्म उदय में आते हैं, हम लोग तो एक जन्म को देखते हैं, एक जन्म के अनुसार अपना चिंतन कर लेते हैं, या दूसरे का भी कर लेते हैं। अपना करें कि दूसरे का तो तुरंत कर लेते हैं। बहुत धार्मिक था, देखो इसको कैसा था, अगर था धार्मिक तो इतना दुख क्यों पा रहा है? कौन जानता है कि किस जन्म का दुख उदय में आया? तीर्थंकरों को क्यों उपसर्ग उदय में आए? ऐसे थोड़ी आ गए, ऐसे थोड़ी आ गए उदय में। उनके भी किसी जन्म के बांधे हुए थे, अज्ञात अवस्था में बांधे हुए थे, अज्ञान अवस्था में। क्योंकि कर्म तो 40 कोड़ा कोड़ी है, 30 कोड़ा कोड़ी है, 20 कोड़ा कोड़ी समझे ना, करोड़ को करोड़ से मल्टीप्लाई करिए, कितना शून्य हो जाएगा। अब फिर मान ली 7 कोड़ा कोड़ी है तो उसको 7 से गुना करिए, 70 कोड़ा कोड़ी है तो 70 से गुना करिए। उतने समय तक वो कर्म फल देता रहता है। किस कर्म, किस, चाहे सुख उदय में आ रहा हो, कई बार हम लोग बहुत अनर्गल प्रवृत्ति करने वाले जीव को देख के कह देते हैं, बाप रे ये तो इतना पापी है। एक साधारण सी बात कहते हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, न ये कोई दर्शन करता है, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, लेकिन देखो इसके तो घर में दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि हो रही है। ये बाप तो ऐसा था, बेटा देखो इसके कितने अच्छे निकल गए, कितने अच्छे इसके बच्चे निकल गए सब। तो हमको नहीं पता उसके कोई किसी जन्म का उसका अच्छा कर्म का समय का विपाक अब हुआ है, वो विपाक अब उदय में आ रहा है, अब वो फल देने के लायक हुआ है। जो किसी जन्म में उसने बांधा था वो अब भी फल दे रहा है उसको। तो बहुत पापी दिखने वाला, अनाचारी दिखने वाला, चोर, बेमान बेमान टाइप का आदमी बढ़ता रहता है एकदम। क्योंकि किस कर्म का 100 जन्म के पहले का आ रहा है, 50 जन्म के पहले का आ रहा है, कि 1000 जन्म के पहले का आ रहा, कुछ भी तो नहीं पता। इतनी लंबी लंबी स्थिति है कर्मों की। तो यह क्रम बांधे हुए कर्म की स्थिति के अंत तक चलता रहता है। यह सविपाक निर्जरा का क्रम है। यदि तपश्चरण आदि के योग से अविपाक निर्जरा का अवसर आता है तो एक साथ बहुत कर्म परमाणु खिर जाते हैं, इसी को उदीर्णा कहते हैं।
विपाक निर्जरा किया, तपस्या वगैरह किया, जो जो तकलीफ उसको 5, 7, 10 वर्ष में आनी थी वो तकलीफ आज आके उदय में आके खिल गई, क्योंकि तपस्या कर रहा है तो कष्ट तो सही रहा है। उसको जितना कष्ट सहना था तपस्या करके उसने उतना कष्ट सह लिया, और वो जितने भी अशुभ कर्म थे उदीर्णा होके खत्म हो गए, उसके परमाणु निषेक उसके बहुत ज्यादा उदय में आके खत्म हो गए। कर्मों में अनुभाग फल देने की शक्ति किस प्रकार पड़ती है? अनुभाग मतलब फल, फल की प्राप्ति होना, कितना तीव्र है, कितना हल्का है, अनुभाग उसको कहते हैं। फल जो हमको प्राप्त हो रहा है उसका वेदन हमको तीव्र हो रहा है कि हल्का हो रहा है, ये अनुभाग के ऊपर डिपेंड करता है। अनुभाग बंध में हीन अधिकता कसाय के अनुसार होती है। विशुद्ध परिणाम मंद कसाय रूप परिणामों से शुभ कर्मों में अधिक अनुभाग पड़ता है और अशुभ कर्मों में कम, तथा संक्लेश रूप परिणामों से शुभ कर्मों में कम और अशुभ कर्मों में अधिक अनुभाग पड़ता है। यहाँ पर वहां तो था, जब स्थिति बंध की बात आई थी तो वहां आचार्य ने समझाया था केवल 3 शुभ प्रकृति, वहां आचार्य लिए कि केवल 3 शुभ प्रकृति है जिसमें विशुद्ध परिणामों से स्थिति ज्यादा पड़ती है और अशुभ परिणामों से 3 आयु में आयु कम बनती है। बाकी 145 प्रकृति में संक्लेश परिणामों से स्थिति है ना, स्थिति और अनुभाग 2 चीज है। स्थिति मतलब कितने दिनों तक वो कर्म मेरी आत्मा के साथ चिपके रहेंगे। तो विशुद्ध परिणामों से 3 आयु का बंध स्थिति ज्यादा बन रही थी, 145 कर्म की स्थिति कम बन रही थी। उसमें सारी प्रकार की पुण्य और पाप दोनों प्रकृति है, पर स्थिति की दृष्टि में, आचार्य की दृष्टि में केवल 3 प्रकृति शुभ है, बाकी 145 प्रकृति अशुभ है। किस दृष्टि से? स्थिति की दृष्टि से। अब यहाँ अनुभाग की बात बता रहे हैं। अनुभाग में उन्होंने पुण्य और पाप प्रकृति के हिसाब से छांट दिया। 47 का जो घातिया कर्मों की प्रकृति है वो तो पाप रूप ही है। 101 प्रकृति में 168 हो जाती है, उसको जब 4 वर्ण आदि को 20 करते हैं तो 168 हो जाती है। तो 168 होने से 68 प्रकृति तो पुण्य रूप है और 100 प्रकृति पाप रूप है। तो इस तरह से कह रहे हैं विशुद्ध परिणामों से, तो जब जैसे विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं, मान लीजिए किसी के उसी समय आयु बन रही है तो आयु में भी अधिक स्थिति आएगी और अनुभाग भी अधिक बंधेगा, क्योंकि 3 आयु को शुभ आयु कहा है। तो मनुष्य आयु भी मिली उसको, मान लीजिए आप मनुष्य आयु बांधा तो मनुष्य आयु अधिक भी मिलेगी और अनुभाग भी अच्छा मिलेगा। अनुभाग का मतलब वो आयु उसकी बहुत सुखपूर्ण बीतेगी, बहुत अपनी इच्छा के अनुसार बिताएगा, धर्म कर्म करते हुए बिताएगा। तो अनुभाग भी उसको मनुष्य आयु का अच्छा मिलेगा, जो हमें मनुष्य आयु में सुख सुविधा या जो चीज मिलनी चाहिए वो भी उसको ज्यादा मिलेगी और आयु भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन वही संक्लेश परिणामों से अगर बंध रही आयु तो आयु छोटी भी मिलेगी और उसमें अनुभाग भी नहीं मिलेगा। जो छोटी मिली सो मिली, जितनी मिली उसमें भी वो आयु को पाकर दुख ही पाता रहेगा, अनुभाग उसको अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अनुभाग बंध में जो कम और ज्यादा होता है वो कसाई के अनुसार होता है। विशुद्ध परिणाम से जो शुभ प्रकृति है अथवा जो पुण्य प्रकृति है उसमें अनुभाग ज्यादा पड़ता है और पाप रूप प्रकृति है उसमें कम अनुभाग पड़ता है। संक्लेश परिणामों से विशुद्ध प्रकृति में कम अनुभाग मिलता है और पाप रूप प्रकृति में अनुभाग का बंध ज्यादा होता है। घातिया कर्मों का अनुभाग किस प्रकार होता है? घातिया कर्मों के अनुभाग को आचार्यों ने लता, दारू, अस्थि और शैल के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया है। हम सभी जानते कि घातिया कर्म पाप रूप ही है। उसको 4 प्रकार से आचार्यों ने उसका अनुभाग को जानने के लिए 4 प्रकार का उदाहरण दिया। कहते हैं जिस प्रकार लता, दारू, हड्डी और पाषाण आगे आगे कठोरता से बढ़ते जाते हैं। आगे आगे कठोरपना ज्यादा है। लता से दारू, दारू माने लकड़ी, लता से दारू लकड़ी ज्यादा कड़ी है, लकड़ी से हड्डी ज्यादा कड़ी है, हड्डी से पत्थर ज्यादा कड़ा है। तो उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों के अनुभाग फल देने की शक्ति में
कठोरता बढ़ती जाती है। यहाँ कठोरता का मतलब खराब है, अच्छा नहीं है। घातिया कर्म ज्ञानावरण का अनुभाग ऐसा पड़ा, एकदम बिल्कुल रटा हुआ स्तोत्र था और पढ़ने बैठे दम भूल गए, एक लाइन भी नहीं याद आ रही, एक पंक्ति भी याद नहीं आ रही है, एक शब्द भी याद नहीं आ रहा। ऐसा उदय आया, कैसा पाषाण रूप उदय आ गया। कोई एक शब्द बता भी, कोई बगल वाला समझ भी गया तो वो आधी लाइन बता भी दिया, फिर भी ऐसा आवरण छा जाता है। जब ऐसे उदय में आता है, इस तरह के स्पर्धक उदय में आते हैं तो फिर भी आधी लाइन याद नहीं आती है। हम लोगों के जीवन में ऐसा कई बार होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। ऐसा नहीं कि केवल पूजा पाठ की लाइन में होता है, घर के कामों में भी कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि जिस चीज में हम पारंगत होते हैं वही चीज हमारे दिमाग से कभी कभी एकदम आउट हो जाती है। इसका मतलब तत्संबंधी ज्ञान के हमारे शैल या पाषाण रूप स्पर्धक उदय में आ गए हैं। तो आगे आगे कठोरता बढ़ती जाती है। उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों के अनुभाग फल देने की शक्ति में कठोरता बढ़ती जाती है। उपर्युक्त दृष्टांतों में लता और दारू के अनंतमें भाग के स्पर्धक देशघाती रूप हैं और दारू के शेष बहुभाग हड्डी और पाषाण संबंधी अनुभाग सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। हम लोगों ने जाना है घातिया कर्म में 26 प्रकृति तो देशघाती है और 21 प्रकृति 9 4 5 9 21 से क्या देशघाती 21 सर्वघाती 21 आएगा। 21 सर्वघाती ज्ञानावन 105, दसनावन 21 प्रकृति सर्वघाती। सर्वघाती है। सर्वघाती में तो केवल सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, बाकी 26 प्रकृति में देशघाती। आंटी म्यूट हो गया सर्वघाती प्रकृति जो 21 है उसमें केवल सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, और जो 26 देशघाती प्रकृति है उसमें आचार्य बता रहे हैं कि दोनों तरह के स्पर्धक पाए जाते हैं, पर कितने कितने। यहाँ आचार्य क्या बता रहे हैं, कितने कितने पाए जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य कि उसमें जो 4 हमने बताया कि लता दारू अस्थि और शैल, तो अस्थि और शैल के स्पर्धक तो पूरे के पूरे सर्वघाती हैं। इतने स्पर्धक तो एकदम आधे तो एकदम आधे तो निकल ही गए। 4 तरह के स्पर्धक में आधे स्पर्धक तो निकल ही गए। अब तीसरा दारू भाग है, दारू भाग का अनंतवां भाग, दारू के भाग को, दारू के जितने स्पर्धक आए, मान लीजिए दारू में 50 स्पर्धक है, अनंतवां भाग, अनंत को हम 10 मान लेते हैं, 10 को अगर हम 50 में भाग देंगे तो 5 आया। अब 50 में से 5 तो देशघाती हैं और बाकी 45 स्पर्धक सर्वघाती हैं। तो सर्वघाती स्पर्धक कितने हो गए, शैल रूप है वो भी सर्वघाती हैं, हड्डी रूप है वो भी सर्वघाती है। दारू को 50 मिला था, 50 में 45 तो सर्वघाती है और 5 देशघाती है, तथा लता रूप जो स्पर्धक है वो देशघाती हैं। इस तरह से देशघाती प्रकृतियों में भी स्पर्धक देशघाती बहुत ही कम हैं। अघातिया कर्मों का अनुभाग किस प्रकार होता है, ऊपर उन्होंने घातिया कर्मों का बताया, जो 47 प्रकृति घातिया कर्मों की 4 कर्मों की होती है उसका बताया। अघातिया कर्मों का अनुभाग का विवेचन दूसरी प्रकार से है। कहते हैं किस प्रकार होता है। अघातिया कर्मों में जो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग, साता वेदनी आदि, साता वेदनी को शुरू करके, क्योंकि उसके पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण है, वो सर्वघाती घातिया कर्म की है। तो घातिया जब 8 कर्मों का हम नाम लेते हैं तो ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी है, तो सबसे पहले जो अघातिया कर्म आता है 8 कर्मों के को बोलने में ये वेदनीय ही आता है, इसलिए अघातिया कर्म में सबसे पहले वेदनीय को लेके बोल रहे हैं। कर्मों में जो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान होता है। क्या कह रहे हैं कि ये गुड़ से कहते हैं खांड ज्यादा मीठी होती है,
खांड से शक्कर ज्यादा मीठी होती है, शक्कर से अमृत ज्यादा मीठा होता है। तो अघातिया कर्मों का जो पुण्य रूप प्रकृतियां हैं, पुण्य रूप प्रकृति की बात चल रही है, बोला उसका वेदन किस प्रकार होता है, उसका अनुभाग किस प्रकार उदय में आता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो सबसे कम प्रदेश, सबसे कम अनुभाग वाला जो प्रदेश होगा, उसका वो कैसा होगा, गुड़ जैसा होगा। और ज्यादा अनुभव में आ रहा है, वेदन हो रहा है शुभ कर्मों का हमको, तो वो खांड जैसे स्पर्धक उदय में आ रहे हैं, और हमको बहुत उमंग हो रहा है, उल्लास हो रहा है, इतना बढ़िया से शुभ कर्म उदय में आ रहे हैं, तो शक्कर जैसा अनुभव होगा। और एकदम जिसको कहते हैं उत्कृष्ट उत्कृष्ट साता वेदनी आदि का अनुभव होगा, तो शक्कर रूप स्पर्धक उदय में आ रहे हैं। और जो असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग नीम, कांजी, विष, हलाहल के समान होता है। इसमें नीम सबसे कम कड़वी है, बहुत से लोग खाली पेट खाते भी हैं, इसका मतलब खाई जा सकती है। कांजीर किसे कहते हैं पता नहीं है, नहीं पता लग सका, 15 बरस में नहीं पता लगा तो अब कहाँ पता लगेगा। तो नीम से कांजी ये है, खारी है, उससे विष खारा है। और हलाहल तो उसे कहते हैं जो जीभ पर लगाते ही विष तो पीने से मरता है, हलाहल को जीभ पे रखने से ही मौत हो जाती है, उसे हलाहल कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि पुण्य पाप के असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर भेद है। कैसे यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, अवान्तर भेद का मतलब कि जो उसका अनुभाग हम लोग भोग रहे हैं, कोई भी जीव भोग रहा है, तो चार ही रूप से नहीं है। जैसे गुड़ का जो अनुभाग है कितना है, असंख्यात लोग प्रमाण उसका भेद है। एक गुड़ में भी वेदन करने का इतने भेद बन जाते हैं, उसी तरह खांड में भी उतने भेद बनेंगे, शक्कर में भी उतने भेद बनेंगे। अपने घर में देखिए ना, शक्कर आती है कभी तो एकदम पाउडर जैसी आ जाती है, कभी थोड़ी सी और मोटी आती है, कभी और थोड़ी सी मोटी आती है। जो मोटी वाली आती है वो ज्यादा मीठी रहती है, कोई भी वस्तु में डालते हैं तो कम डालनी पड़ती है। जो पाउडर जैसी आती है वो फीकी रहती है। इसी से पता चलता है कि एक दूसरे से मतलब मीठापन में तेज होती जा रही है। तो एक एक शक्कर में हम जो हमारे पास पुद्गल रूप से जो रखी हुई है, उसमें हम भेद को जान रहे हैं, जबकि ये सब तो बहुत मोटी चीज है। कर्मों की प्रकृतियां तो अपने लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो एक जैसा, एक ही घर में 4 बच्चे हैं एक माँ के, एकदम बिल्कुल लालन पालन एक जैसा हो रहा है, सब चीज एक जैसा होते हुए भी चारों के सुख का अनुभव मान लीजिए वो शक्कर जैसा कर रहे हैं, फिर भी उस चारों का अनुभव, चारों का वेदन अपना अपना शक्कर वाले में 4 तरह का होगा। एकदम एक लेवल का कि एक ही डिग्री का सबको वेदन होता हो, ऐसा नहीं होता है एक परिवार में भी। और यहाँ तो अनंत अनंत परिवार, अनंत अनंत जीव हैं, उनको कहाँ से वेदन एक जैसा होगा। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमने 4 भेद बताए हैं, लेकिन इसके भेद कितने होंगे, असंख्यात लोग प्रमाण होंगे। ऐसा नहीं कि 4 ही भेद होंगे, एक एक में बहुत भेद बन जाएंगे। अनुभाग के अनुसार ही जीव के सुख दुख में हिनाधिकता होती है। जैसा अनुभाग पड़ता है वैसा हमको सुख का अथवा दुख का अनुभव होता है। जैसे देवगति और देवायु रूप पुण्य प्रकृति के समान होने पर भी, देखिए जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि एक परिवार में 4 बच्चा, आचार्य क्या उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देवगति और देवायु रूप पुण्य प्रकृति के समान होने पर भी अभियोग जाति के देव को वाहन बनना पड़ता है, जिससे वह संक्लेश का अनुभव करता है। अब वही स्वधर्म स्वर्ग में, एक तो स्वधर्म इंद्र है, एक अभियोग्य नाम का भी इंद्र स्वधर्म स्वर्ग में है। अब उसको तो कभी हाथी बना रहा है, वो कभी घोड़ा बना रहा है, उसकी आज्ञा से सब कुछ बन रहा है। वो एक स्वधर्म इंद्र है, दोनों ही हैं तो देव जाति के ही। तो उसको क्या है, उसका अनुभाग कम है, स्वधर्म इंद्र का अनुभाग बहुत ज्यादा है। यद्यपि आयु एक जैसी बंधी है, पुण्य प्रकृति है दोनों की, देव आयु दोनों की पुण्य प्रकृति होते हुए भी दोनों के अनुभाग में, अनुभाग का बंध अलग अलग है। एक कितना बढ़िया अनुभाग वेदन कर रहा है, और दूसरा उसको संक्लेश को प्राप्त हो रहा है, और उस पर बैठने वाला, जिससे वह संक्लेश का अनुभव करता है और उस पर बैठने वाला सुख का अनुभव करता है। समझ में आ रहा होगा। बीच में कुछ लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे पढ़ें।
आंटी क्वेश्चन है, मंजू आंटी। ललिता जी, जो ये पर्वो संबंधी आयु होता है उसका अपकर्षण होता है, उदीना नहीं होती है, ये मतलब हुआ क्या कि खिरती नहीं है वो, अपकर्षण ही माना जाता है क्या वो जो कम करते हैं उसको? हाँ, उसको अपकर्षण करते हैं, अवलंबन करण करते हैं। हाँ, तो वो मतलब हाँ, अपकर्ष हुआ, उदीरना हाँ, खीरना हाँ, हो गया आयु कि पूरी आयु खत्म हो की गई। हाँ, आयु का उदीरना मतलब आयु का पूरी खत्म होना। तो यहाँ तो उदीरना तो भुज्यमान आयु की हो सकती है, बध्यमान आयु की उदीरना नहीं हो सकती। अगर सारी आयु खत्म कर देगा तो मर के जाएगा कहाँ फिर, है ना? तो वही उसकी तो उदीरना नहीं होती। एक अच्छा है जो तीसरे गुण स्थान में दो आयु नहीं बनती, तो तिर्यंच और मनुष्य आयु, ये दो आयु का हुआ क्या वहां कम होना तीसरे गुण हाँ, स्थान में, है ना? तीसरे गुण स्थान में तो आयु ही नहीं बनती है ना। हाँ, तो दो आयु कम हुई है तो मनुष्य और तिर्यंच की हुई ना। मनुष्य और देव की, देवायु। देव आयु होगी। वो तिर्यंच आयु तिर्यंच तो तो दूसरे में गई, तिर्यंच सॉरी। दूसरे गुण स्थान में भी हाँ हाँ, छुट्टी हो सॉरी जाती सॉरी, है। देव और मनुष्य ही बोल रही थी, मुंह से तिर्यंच निकल गया, हाँ, 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 क्योंकि वह बनती नहीं है, वो दो पहले चली गई और अब ये दो हाँ, नहीं हाँ। बनती इसलिए बंद हो गई। ठीक। आंटी एक ये बताइए ना, आप जो अभी बोल रहे थे बाधा काल से जो स्टार्ट होता है, मतलब बाधा काल खत्म हो गया और उसके बाद मान लीजिए 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंदी है कर्म, तो वो लगातार उदय में आ रही है, मतलब समझ में नहीं हाँ, आया ये चीज। मैं भी यही पूछ रही 1000 थी, ये पूछ रही थी मैं भी। क्योंकि एक कोड़ा ऐसा कोड़ी सागर प्रमाण की स्थिति का कोई कर्म बंधा है, 100 वर्ष तक तो कुछ भी नहीं होगा। अगर उदीर्णा नहीं कराते हैं तो, संक्रमण उत्कर्षण नहीं कराते हैं तो वो 100 वर्ष तक तो ऐसे ही रहेगा। 100 वर्ष के बाद में वो लगातार 100 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी तक उदय में आएगा। तो ये लगातार एक मतलब कोड़ा क्या हुआ, कोड़ी हर समय एक ही चीज थोड़ी उदय आती है? आपको क्या पता चल रहा है? अभी हम लोग को जो जो कर्म उदय में आ रहा है, किसको ज्ञान हो रहा है कि कब का आ रहा है और कितना आ रहा है और कौन सा आ रहा है, किसको पता चल रहा है? तो मतलब हर अपने को समय पता अपने पुराने आते ही रहते हैं, तो हर समय। आते रहे। हाँ, तो आते रहते हैं नया के साथ पूरा। जैसी जैसी स्थिति बंदी होती है वैसे वैसे आते रहते हैं। 24 घंटा यही काम हो रहा है, हर सारे समय एक अपन साथ आ रहे नवीन हैं। भी तो बांध रहे हैं, तो फिर तो कितना नवीन आएगा? नवीन नवीन जो तो कितना आता है? सिद्धों का अनंतमा भाग और अभव्य से अनंत गुणा, इतना एक बार में उदय में आ रहा है। अब उस अनंत सिद्धों का अनंतवा भाग, सिद्ध सिद्ध कितने हैं? अनंत हैं। उसका अनंत भाग भी अनंत ही होगा। अब उस अनंत में आप किस कर्म को खोज सकती हैं बताइए? उतने परमाणु किस कर्म तो 8 ही हैं। 8 कर्म के ही तो सारे परमाणु होंगे ना। तो कोई हाँ। कब का बंधा हुआ उसमें, कोई जिस चीज का जैसे जैसे स्थिति पूरी होती जाती है वैसे वैसे उसमें सब अपने आप हो रहा है। वो कंप्यूटर में तो वो माउस चलाना पड़ता है, यहाँ तो कुछ चलाना भी नहीं पड़ता, केवल कसाई करते रहिए, अपने आप होता रहता है। यही तो इसमें सबसे बड़ी पढ़ते हैं तो यही सब तो ताज्जुब लगता है कि देखो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, फिर हम लोग किस चीज का घमंड लेके मद लेके बैठे रहते हैं कि हम ही करते हैं। देखिए ये कौन सा कंप्यूटर है, भगवान जाने। आंटी जैसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक स्थिति थी उसकी, तो मतलब वो निरंतर उदय में आ रही है, तो वो निर्जरा पूरा उसका निर्जरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ही होगा। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत सारे प्रदेश थे, वो धीरे धीरे हाँ, कम हो के वैसे हो रहा है ना। हाँ, उसका सारी निषेक रचना वैसी ही होती है, पहले ज्यादा खिलते हैं, फिर धीरे 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 वो उसकी है चय के अनुसार कम होता जाता है। जैसे जैसे उसकी गुणहानि होती है, गुणहानि क्रम से नाना गुणहानि, उसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है। हम मोटे में इतना ही समझ सकते हैं कि हर बार वो थोड़ा कम कम होके उदय में आता है। अच्छा। और रह गई, मान लीजिए उत्कर्षण अपकर्षण करा दिए, जो कि होता ही है, कराते नहीं, होता ही, हमारे परिणामों से बहुत कुछ होता रहता है। तो जब जैसे उठापटक होती रहती है, अंदर अंदर होती रहती है, हम लोग को थोड़ी कुछ पता चलता है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं चलता, अंदर अंदर कर्मों में होती रहती है अपना। ये तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसे होता है। तो आगे पहले पढ़ा था क्या? कर्मकांड जी नहीं, पढ़ा था? मतलब ऐसे हमेशा सोचते ना, उदय आया और खत्म हो गया, उदय आया खत्म हो गया।
अपने मतलब इतने में ऐसा स्थिति में ऐसा लगा था कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक कभी भी उदय में आ सकती है। और पढ़े क्या रहे हो करुणा नियोग, मतलब पहले तो मतलब वो विशालता को छोड़ दो, जय धवला महाधवला महाबंध को छोड़ दो, उसमें से एक बूंद बना कर्म कांड जी, और उसमें से एक बूंद हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें से वो बूंद में से कितना हमारे पल्ले पड़ेगा वो तो भगवान ही जाने। एक बूंद कितनी, देखो ये खाली ये ऐसी ऐसी 3 किताब का निचोड़ है इसमें, देखो इतनी मोटी किताब का, और सॉरी तिलोय पन्नति तो 4 भाग है, ऐसा मोटा मोटा इतनी किताबों का, ये इतनी सी किताब में आपको आचार्य बताए हैं संक्षेप करके, पन्नालाल जी देखिए कितनी मोटी किताब है। ललिता जी, ये दारू में जो दिया है ना, दारू के अनंत में भाग तक के स्पर्धक, देश घाती रूप और शेष बहुभाग, हाँ मतलब ज्यादा तो हो गए सर्वघाती और बहुत हाँ, कम तो हुए देशघाती, ये वाक्य इसका मतलब। मैंने उदाहरण दिया ना कि मान लिए दारू में 50, दारू के हिस्से में 50 स्पर्धक आए, हमने अनंत 5 माना, अनंत की संख्या को 5 माना, अभी क्या करें अनंतवां भाग, दारू का अनंतवां भाग, तो दारू को जितना मिला उसका अनंत हिस्सा करना अपने को, तो हम चूंकि अनंत हमने 5 माना है, 5 से भाग दिया तो उधर कितना आएगा 10 आएगा। अब ये 10 तो हो गया हमारे देशघाती स्पर्धक, और 10 को उसमें से माइनस कर दिए तो 40 हो गया सर्वघाती स्पर्धक। आंटी 173 बताइए ना। बद कर्म किस उदय किस प्रकार से आते हैं, जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी है, जैसे मान लो कि हम लोग के निरंतर कर्म बंध रहे हैं, हमने कोई 2 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा, तो कहते हैं उसमें से अबाधा काल को घटा देने पर जो काल शेष रहता है, 2 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा तो 200 वर्ष उदय में नहीं आएगा, तो 200 वर्ष के बाद में 200 वर्ष उस कहते हैं 2 कोड़ा कोड़ी में 200 वर्ष घटा दीजिए, घटा दिए, अब 2 कोड़ा कोड़ी को चलो हम लोग मान लेते हैं 10,000 वर्ष समझने के लिए, तो हमको समझ में आएगा, 10,000 में से 200 खत्म कर दिए, अब वो 200 वर्ष के बाद उदय आना चालू हुआ तो 9,800 वर्ष तक वो लगातार उदय में आता रहेगा। एक चीज तो ये इसमें बताए हैं, दूसरी फिर ये बता रहे हैं कि जिस समय वो कर्म उदय में आएगा तो सबसे शुरू में उन कर्मों के निषेक की जो मात्रा है वो ज्यादा उत्कर्म परमाणु संख्या में ज्यादा उदय में आएंगे, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सबसे आखिरी जो 200 वर्ष माइनस जो 9,800 वर्ष है, उसका सबसे लास्ट वाला वर्ष का जो सबसे लास्ट वाला समय होगा उसमें जाके बहुत कम बचेगा, 5, 2 इस तरह से बचेगा। आंटी इसमें तो लिखा ना, अबाधा व्यतीत होने पर प्रथम निषेक में बहुत कर्म परमाणु खिलते हैं। हाँ तो वही तो बोली ना मैं, मतलब बहुत कर्म। 200 वर्ष निकल गया, 9,800 वर्ष में उदय में आया सबसे पहला परमाणु, उस समय पहला समय आया उदय होने का, परमाणु नहीं उदय में आया, पहला समय आया कर्म, उस कर्म के उदय होने का, जिस कर्म का हमने स्थिति 2 कोड़ा कोड़ी बांधा था, उसका समय आया उदय होने का, तो प्रथम समय में बहुत सारे परमाणु खिलेंगे, तो उसी समय में ना फल की तीव्रता भी अधिक रहेगी क्या? हाँ मतलब जो पहला समय है उसमें फल देने की तीव्रता भी अधिक होगी क्या? अभी बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, वो चीज बता नहीं चाहते। अब मान लीजिए कि बहुत से परमाणु, मतलब प्रदेश, बहुत परमाणु से मतलब कि कर्म प्रदेश बहुत सारे खिलेंगे, ये तो बात हुई कर्म प्रदेश की बात हुई, प्रकृति जैसा जिस जिस कर्म का खिलेगा वो प्रकृति हो गई, स्थिति खत्म हो चुकी है, अब उदय में आ रहा अनुभाग। अब अनुभाग उसमें कैसा पड़ा है, अगर अनुभाग उसमें पुण्य प्रकृति है, अगर उसमें अनुभाग कम पड़ा है तो उदय होते हुए भी हमको पुण्य का वेदन ही नहीं होगा, अथवा पाप प्रकृति है लेकिन हमने बहुत विशुद्ध परिणामों से बांधे थे तो बहुत कम अनुभाग बंधा है, वो भी आके चली जाएगी, हमको पता ही नहीं चलेगा, और अगर हम तीव्र संक्लेश परिणाम से बांधे हैं और पाप प्रकृति उदय में आई है तो उसका हमको बहुत वेदन होगा, ये अनुभाग की चीज है। ये बहुत सारा उदय में आना तो प्रदेश हुआ, और जिस कर्म का आएगा वो प्रकृति हो जाएगी, स्थिति उसकी पूरी हो गई है, वो उदय में अब आ रहा है अनुभाग,
वो किस कर्म का है, हमने किस कसाय से बांधी थी, कैसी कसाय से जिस समय बंधा था कर्म, उसमें उस समय अनुभाग पड़ गया। अब अगर सारे प्रदेशों में अनुभाग पड़ा हुआ, अब जैसा उसका अनुभाग होगा, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, तीव्र अनुभाग होगा तो हमको बहुत ज्यादा पता चलेगा, मध्यम होगा तो ठीक ठीक, जघन्य होगा तो चाहे पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो, दोनों ही हमको पता नहीं चलेगा। पुण्य प्रकृति है और उदय में आ रही है, लेकिन उसका इतना जघन्य अनुभाग हमने बांधा है, इतना जघन्य बांधा कि हमको कुछ नहीं पता चल रहा, आ रही है जा रही है। उसी तरह से संक्लेश पाप प्रकृति उदय में आई है, हमने उसमें अनुभाग डाला, लेकिन इतना जघन्य डाला कि 1-2 मिनट के लिए हमारा मन थोड़ा खराब हुआ, चाहे जिसको हम लोग कह देते हैं डिप्रेशन हुआ, मूड ऑफ हुआ, जो भी कह दीजिए, लेकिन तत्क्षण ही 1-2 सेकंड के बाद ही हमारा मन अच्छा हो जाएगा। अगर हम भाग ज्यादा डाले हैं तो कोई बीमारी आ गई उस समय उदय में तो बहुत देर तक तकलीफ देगी, क्योंकि अब तो उसको लगातार उदय में रहना है। तो उदय में शुरू हुई आनी, अब तो लगातार उदय में आएगी। शुरू में कर्म परमाणु ज्यादा खिलते हैं, भाई पहले से दूसरे में कम है, लेकिन शुरू में तो ज्यादा ही खिलते चले जाते, बाद में जब खत्म होने लगती तब बहुत कम हो जाते हैं। तो खत्म कब होगी? 2 कोड़ा कोड़ी जब समय बीतेगा तब। अगर उदय हो रहा है तो उदीर्णा करके कोई अगर खिला रहा है तो अलग बात है, तब तो कभी भी कैसे भी तो भी उदीर्णा भी होती है, तो उदय में तो आ ही रही है ना, उदीर्णा रूप से आ रही है। उदीर्णा रूप से आने में अगर शुभ प्रकृति है तो उसका वेदन बहुत अच्छा होगा, अशुभ प्रकृति है और उदीर्णा कर रहे हैं हम लोग तो उसका वेदन बहुत ज्यादा होगा। अब जैसे कोई व्यक्ति समझिए कोई बीमार पड़ा, स्टार्टिंग में उसकी बीमारी कम है, फिर धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में समझिए ज्यादा है, फिर धीरे धीरे वो कम हो रही है, तो मतलब उसकी अनुभाग शक्ति कम हो रही है। हाँ, अनुभाग शक्ति, अनुभाग फल देने की शक्ति कम हो रहा है उसमें, वो शक्ति कम हो रही है ना, अनुभाग शक्ति कम हो रही है उसमें। और देखिए ना, अपने तो जो लोग आप लोग अगर पढ़ी हुई होंगी सोशल स्टडीज वगैरह, उत्पादन और उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं, बाद में साइंस लेने के बाद मैं ये सब सब्जेक्ट भी पढ़ी थी, उसमें तो साफ दिया कि पहली रोटी जो हम खाते हैं, यही उदाहरण है सोशल स्टडीज। पहली रोटी जब हम इकोनॉमिक्स की बात बता रहे हैं, पहली रोटी जब हम खाते हैं तो उसमें कितना स्वाद आता, भूख लगी रहती, तो दूसरी में थोड़ा सा और कम हो जाता है, तीसरी में थोड़ा और कम, चौथी में तो एकदम हाथ हिला देते, ना ना भैया आप तो खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। क्यों भाई? जो रोटी आपको अमृत रूप लगी है पहले समय में, पहली रोटी आपको अमृत जैसी लगी, चौथी रोटी से आपको उल्टी क्यों होने लगी? तो क्या, चूंकि हमारी भूख मिट गई, अब उसको हमको अच्छी नहीं लग रही। तो उसी तरह कर्म में जो शक्तियां पड़ती है धीरे धीरे कम होती जाती है, तो हमको कम वेदन होता है, शुरू में किसी भी चीज का ज्यादा वेदन होता है। तो आंटी ये उल्टा भी तो होता है ना, बीमारी के समय तो शुरू में कम है फिर ज्यादा हो रही है। हाँ, तो उसका कारण मतलब उस समय एक ही समय के कर्म बंधे उदय में नहीं आ रहे ना, बीच में जब ज्यादा तुमको वेदन हुआ, किसी को भी वेदन हो, तो उस समय और उस समय के दूसरे कर्म बंधे हुए आके उसमें मिल गए, जो अशुभ कर्म उदय में आ गए वो तीव्रता से अनुभव करा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई पहले बीमारी बहुत कम रहती है, फिर एकदम से बढ़ जाती है, बेचैनी चाहे जो कुछ कहो बहुत कुछ हो जाती, तो उसमें और दूसरे उसी टाइप के असाता वेदनी के बांधे हुए कर्म उस समय और उदय में आने लगते हैं, जिनका अनुभाग बहुत बड़ा होता है। हमने अपने कसाय से, अपने संक्लेश परिणामों से उस समय के कर्म निषेकों में बहुत ज्यादा डाल दिया अनुभाग, तो उदय में आ रहे हैं तो हमको वैसा ही वेदन करा रहे हैं। एक ही कर्म, ऐसा नहीं ना कि जैसे 70 कोड़ा 2 कोड़ा कोड़ी का बांधा तो 100 बरस के 200 बरस के बाद उदय आना चालू हुआ, तो वही एक ही कर्म परमाणु थोड़ी आ रहे हो, तो हर समय बंध रहे हैं, हर समय के परमाणु सम्मिलित होकर के उदय में हैं। उसमें 20 कोड़ा कोड़ी वाला भी है, 10 कोड़ा कोड़ी वाला भी है, 2 कोड़ा कोड़ी वाला भी है, अंतः कोड़ा कोड़ी वाला भी है, सारे मिल के तो आ रहे हैं ना, सबकी स्थिति जैसे जैसे पूरी हो रही है वैसे वैसे उदय में आ रहे हैं। ठीक है, समझ गई आंटी। ये जो आपने बोला ना 7 कर्मों का जो आबादा काल है वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पर 100 वर्ष के होते हैं, ये एक सिद्धांत है क्या आंटी? हाँ, सिद्धांत है ये। मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागर होगा तो पहला मतलब जो 100 वर्ष है उसको आबाधा मान के वो उसमें से कम करके फिर उसका स्थिति स्टार्ट हो जाएगा, उदय यही के लिए मतलब? ये नियम है। हाँ, हाँ उदय के लिए, हाँ, उदीर्णा के मतलब लिए नहीं, उदय के लिए। उदय में आ जाएगी। तो अगर किसी ने हाँ 2 कोड़ा कोड़ी किया
तो 200 वर्ष, वैसे ही मतलब हुआ ना? हाँ हाँ, ओके, मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया एक तरीके से ना? फॉर्मूला है, उन्होंने कहा ना, हाँ, इधर लिखा कहा। दीजिए ना दीदी इसको, हाँ, इस वाले फॉर्मूला को लिखा दीजिए। फॉर्मूला लिखा दें? ये तो हाँ तो लिख लीजिए। अब जो मैथमेटिक्स पढ़े वो तो तुरंत 70 कोड़ा कोड़ी कैसे लिखा जाएगा, मैं आप लोग को लिख के दिखेगा भी तो नहीं ना। हनी, हाँ आंटी। हनी, अरे तुम हाँ लोग आंटी। उसको क्या कहते, इंग्लिश में क्या कहती हो जो 3 बिंदी देख के हम लोग तो एक एक नियम कहते थे उसको, जैसे लिखते थे भाई इतने इतने क्या नाम है, ऐसे रेशियो इतने रेशियो बोल रहे क्या? रेशियो नहीं बोल रहे हैं। Proportionate। नहीं नहीं नहीं, रेशियो नहीं बोल रहे, जैसे लिखते हैं भाई 10 रुपए में 5 आम आता है तो 20 रुपए में कितने आम मिलेंगे। 7 पर 8 बिंदी। हाँ, हम लोग तो हिंदी में तो इसको एक एक नियम कहते थे, इंग्लिश का शब्द हमको नहीं मालूम है। तुम लोग कैसे इसको पढ़ते थे? बच्चा लोग समझेगा ही, श्वेता समझ जाएगी क्या? इक्वेशन बोलेंगे, रेशियो में ही इक्वेशन। होता है ना आंटी? हाँ, यूनिटरी मेथड कुछ है क्या? नहीं, ये नाम तो नहीं है ना, हमको याद नहीं आ रहा, बच्चों को पढ़ाएं तब। 1 मिनट आते हैं पूछ करके। जिसके बच्चे हैं वो बता दे। इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन। नहीं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। एक कोड़ा कोड़ी हाँ यूनिटरी मेथड हो सकता है। चालू जी बताइए आप। मैं तो बोल रही हूँ यूनिटरी। क्या क्या पूछ रही है आंटी, क्या पूछ रही है? मतलब वो होता है ना 10 10 रुपीज में अगर 1 रुपीज मिलता है तो 100 में कितना मिलेगा, ऐसे ही ना। ओ, तो वो तो यूनिटरी मेथड ही होता है। यूनिटरी यूनिटरी हुआ होता है। नहीं, इसमें ऐसे आएगा, मतलब सर, एक कोड़ा कोड़ी कोड़ी का बटा 100 100। है तो 70 का कितना होएगा? तो ऑब्वियस है 70 into 100 तो एक 7000 कोड़ा होगा। कोड़ी बट्टा बोलते हैं ना, बट्टा। एक कोड़ा कोड़ी बट्टा 100 इंटू 2000 कोड़ा कोड़ी। नहीं नहीं, 1000 कोड़ा कोड़ी बट्टा 100 इंटू 2000 कोड़ा कोड़ी। 1000 कोड़ा कोड़ी बट्टा 100 इंटू 7000 कोड़ा 70000 कोड़ा कोड़ी। तो 700 हो गया, तो 600 हो गया, 200 हो गया, ऐसे होएगा। यूनिटरी तो हुआ। 7000 होगा ना। वो यूनिटरी मेथड ही है। हाँ, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, यूनिटरी मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है ना आंटी? हाँ पहले एक का निकालते हैं फिर वैसे। हाँ हाँ, हाँ, एक का निकालते हैं फिर। हाँ, फिर जितना से करना है उससे मल्टीप्लाई कर फिर देते उससे हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंटी ये तो समझ में आ गया, हम्म, बस जीरोस का फर्क पड़ जाता है इसमें। हाँ? बहुत सारे जीरोस है, बहुत सारे जीरोस है, मतलब इसमें 1 करोड़ इंटू 1 नहीं, करोड़, तो उसको कोड़ा ये हो कोड़ा गया ना, 1 करके करोड़ थोड़ी, इंटू 1 करोड़। इसको समझने के लिए तो फिर है ना परज्यूम करके समझते हैं ना। 7 कोड़ा कोड़ी को 1 कोड़ा कोड़ी से काट दोगे तो वैसे आ जाता है ना उत्तर। जैसे हाँ। 70 कोड़ा कोड़ी का 7000 वर्ष, ठीक है, तो 1 कोड़ा कोड़ी का कितना वर्ष? तो 1 कोड़ा कोड़ी का 70 कोड़ा कोड़ी में से सारे जीरो कट जाएंगे ना। जीरो कट हो जाएगा। हाँ हाँ, सारे जीरो कट, तुम्हारे पास बचा कहाँ? 7000 बचा। 7000 को तुम 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 है ना? बरस। हाँ, हाँ, तो 7 कोड़ा कोड़ी का 700। भाई 70 कोड़ा कोड़ी का 70 7000, 7000। 20 कोड़ा कोड़ी का 2000, 10 कोड़ा कोड़ी का हाँ। 1000, वो तो अपने से ही हो जाएगा ना भाई। हाँ हाँ। बस वही। 40 यूनिटरी कोड़ा कोड़ी मेथड का में 1 4000 कोड़ा है। कोड़ी का निकाल लीजिए, फिर जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, 1 कोड़ा हाँ। कोड़ी। हाँ 20 कोड़ा कोड़ी का 20,000 नहीं होगा, 200 वर्ष होगा 20 हाँ। कोड़ा कोड़ी का 200 वर्ष है 2000 वर्ष। नहीं नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी का 7000 होगा तो 20 कोड़ा कोड़ी का 2000 होगा। 20 कोड़ा कोड़ी का 2000 होगा, 2 कोड़ा कोड़ी का 200। हाँ तो हाँ, 2 2 कोड़ा कोड़ी का होगा वो तो फिर 20 का तो 2000। 2000। आगे पढ़े, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े। हाँ आंटी। हम लोग ये जो अनुभाग बंध जो हम लोगों ने अभी पढ़ा,
घातिया कर्म का अनुभाग बंध अलग टाइप का है, पुण्य प्रकृति का अलग है, पाप प्रकृति का अलग है। हम हनी तुमसे पूछना चाह रहे हैं, हाँ आंटी। नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों का बंध किस रूप होता, अनुभाग बंध किस रूप होता है? मतलब अनुभाग कषाय के कर्म, ना? समझे नहीं आंटी, क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नहीं अनुभाग समझे। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध किस रूप होता है? गुड़ और वो पूछ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, गुड़, शक्कर, खांड, शक्कर और अमृत। हाँ। देखें समझ में आया कि नहीं? घातिया कर्मों का अनुभाग किस तरह से पड़ता है रिंकू? घातिया कर्मों में अनुभाग किस रूप से पड़ता है? आंटी उनका अनुभाग गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान पड़ता है। कहने का मतलब पहले गुड़ के समान मीठा लगता है या घातिया कर्म कहाँ कहाँ है तुम्हारा ध्यान, कहाँ है? घातिया कर्म का अनुभाग आंटी लता, दारू, अस्थि और शैल के दृष्टांत से बताया आचार्यों ने। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है ना? अनुभाग बंध आप लोग को समझ में आ रहा है बढ़िया से, है ना? और एक एक अनुभाग बंध का स्थान एक ही नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि असंख्यात लोक प्रमाण डिग्री है उसकी, वेदन करने की जो डिग्री है। जैसे थर्मामीटर में जब बुखार नापते हैं, किसी को 97 आया, किसी को 97 वो 1.1 आया, किसी को 97.2 आया, तो कितने भेद बन जाएंगे? 98 तक आने में 10 भेद बन जाएंगे। तो उसी तरह से एक एक में कितने बोला, कितने भेद हैं? जैसे किसी को मान लो कि दारू लता रूप से उदय में आ रहा घातिया कर, उस लता रूप में भी आचार्य कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। 200 आदमी को घातिया कर्म लता रूप से उदय में आ रहा है, लेकिन 200 के भी 200 तरह का, उसकी डिग्री कैसी रहेगी? 200 तरह की रहेगी। समझ में आई बात? उसका जो वेदन होगा लता रूप से उदय रहते हुए भी आपस में सबको कम बेसी होगा लता रूप से, लेकिन लता में ही कम बेसी होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ आंटी। प्रदेश बंध में समय प्रबद्ध का स्वरूप और परिमाण कितना है? 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध। प्रदेश चूंकि किसको कहते हैं? कारमान वर्गना को प्रदेश कहते हैं, वो पुद्गल रूप होती है और ये पुद्गल के गुण हैं। 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध तथा शीतोष्ण स्मृत रुक्ष, इन 4 स्पर्शों से रहित कारमन वर्गना का जो पिंड एक सहित नहीं बोले क्या? 4 स्पर्शों से सहित कारमन वर्गना का जो पिंड एक समय में बंधा है, उसका प्रमाण सिद्धों के अनंत में भाग एवं अभव्य राशि से अनंत गुना होता है। यही समय प्रबद्ध कहलाता है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? 5 रस में से तो कोई एक रस होगा। 5 किसमें? चूंकि स्कंध की बात नहीं है, स्कंध में तो परमाणु कई परमाणु मिलके बनता है, तो उसमें एक एक हो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ किसकी बात हो रही है? परमाणु की कारमान वर्गना जो परमाणु रूप होती है। तो 5 रस में से कोई एक रस, 5 वर्ण में से कोई एक वर्ण, 2 गंध में से कोई एक गंध। लेकिन जो 4 स्पर्श हैं, 8 स्पर्श हैं, शीतोष्ण स्निग्ध रुक्ष, इन चारों में से एक एक होगा। बाकी जो 4 है, हल्का भारी, कठोर और कोमल। एक परमाणु में क्या तो वो कठोर होगा, क्या कोमल होगा, क्योंकि हमारे तो हाथ में ही नहीं आता है। और खैर वो तो हाथ में नहीं आने की बात नहीं, लेकिन कोमल कठोर उसमें घटता ही नहीं है। और हल्का भारी भी क्या होगा? हल्का भारी क्या? तुलनात्मक विवेचन है, तो परमाणु से परमाणु आपस में कोई हल्का भारी नहीं हो सकता। इसलिए स्पर्श के ये 4 गुण परमाणु में नहीं पाए जाते हैं। और इन 4 परमाणुओं 4 गुणों में परमाणु में 4 गुण स्पर्श के नहीं पाए जाते हैं। और ये 4 जो गुण है, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, इनमें से एक एक पाया जाता है। कोई भी परमाणु छूने में या तो ठंडा लगेगा, या जैसे अग्नि का परमाणु कोई है तो नेचुरली वो गर्म लगेगा, कोई शीत का परमाणु है तो ठंडा लगेगा। और या चिकना और रुक्ष, चिकना और रुक्ष तो इसके बिना तो आपस में स्कंध ही नहीं बन सकता कोई।
ये तो परमाणु का मुख्य गुण है जिसके द्वारा बंध होता है। बंध मतलब स्कंद बनता है। परमाणु स्कंद किससे बनता है? 5वें अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रुक्ष और चिकने गुण के कारण परमाणुओं का आपस में बंध होता है। तो किसी में शीत होगा, किसी में उष्ण होगा, किसी में स्निग्ध होगा, किसी में रुक्ष होगा। तो इस तरह से किसी भी परमाणु में एक रस, एक वर्ण 2, एक गंध 3 और 2 स्पर्श के गुण 5 गुण पाए जाते हैं। किसी भी पुद्गल परमाणु में 20 गुण होते हैं। इन चारों वर्ण आदि के 20 गुण होते हैं। इस 20 में से 5 ही पाए जाते हैं। रुक्ष इन 4 स्पर्शों से सहित कार्बन वर्गना का जो पिंड है एक समय में बंधा है, उसका प्रमाण कितना है? तो बोल रहे हैं स्वरूप। तो उन्होंने क्या बताया? ऊपर के प्रश्न में क्या आया? समय प्रबद्ध का स्वरूप क्या है? तो स्वरूप तो क्या हुआ कि उसमें 5 गुण होते हैं, ये तो उसका स्वरूप हो गया। और परिमाण कितना है? तो कहते हैं सिद्धों के अनंत में भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुना होता है। यह समय प्रबद्ध है। समय प्रबद्ध का ज्ञानावरण आदि कर्मों में विभाग कौन करता है? कौन करता है? यहाँ से कंप्यूटर जाके करता है। समय प्रबद्ध का ज्ञानावरण आदि कर्मों में विभाग कौन करता है और किस अनुपात से होता है? आचार्य यहाँ प्रश्न ये किया जा रहा है कि आपने तो बता दिया कि सिद्धों का अनंतवां भाग बनता है, तो उतने सारे जो परमाणु आए तो वो 8 कर्मों में किस तरह से मिलते हैं? क्या उसका है? किसको कितना मिलता है? क्या कोई लड़ाई झगड़ी होती है क्या कि हमको इतना मिलना चाहिए था? तो आचार्य बोलते हैं उसका भी सिद्धांत है, कोई लड़ाई नहीं कर सकता। बंध अवस्था को प्राप्त हुए समय प्रबद्ध में ज्ञानावरण आदि परिणमन स्वयं हो जाता है, कोई किसी को करना नहीं पड़ता। 8 कर्मों में सबसे अधिक प्रदेश वेदनीय को, उससे यहाँ मूल प्रकृति की बात अभी चल रही है। मूल प्रकृति के बाद फिर वो प्रकृति, जैसे घर में चार भाई होते हैं, 4 बहुएं होती है, सास के पास सामान आ जाता है, वो 4 हिस्सा करके दे देती है। किसी को 6 बच्चा हो तो तुम जानो, किसी को 2 बच्चा है तो तुम जानो कैसे देना, किसी बच्चे को बेसी देना, किसी को कम देना, ये तुम सल्टो, मैंने तो तुमको दे दिया। तो उसी प्रकार ये समय प्रबद्ध बंधा, ये सब कर्मों को मिल जाता, मुख्य कर्मों को, मूल प्रकृति को मिल जाता। उसके बाद वो मूल प्रकृति अपने निहित जितनी प्रकृतियां होती है उसका भी एक सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि सीधा उसका बंटवारा, जैसे 5 ज्ञानावरण है तो 5 भाग हो गया, 2 वेदनी है तो 2 भाग हो गया, अथवा नाम कर्म की 93 प्रकृति है उसमें 93, ऐसा नहीं होता। सबका विवेचन बना हुआ किसको कितना मिलेगा। तो बंध अवस्था को प्राप्त समय प्रबद्ध में ज्ञानावरण आदि परिणमन स्वयं हो जाता है। 8 कर्मों में सबसे अधिक प्रदेश वेदनीय को, उससे कम मोहनीय को, उससे कम परंतु परस्पर में समान। मोहनीय से कम मिल रहा है, लेकिन ऐसे मूल प्रकृति में समान मिल रहा है। किसको किसको? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को। ज्ञानावरण और दर्शनावरण और अंतराय को, तीनों ही प्रकृतियां कैसी प्रकृति है तो घातिया कर्मों की, लेकिन सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। अंतराय कर्म प्रकृति तो देशघाती है, सर्वघाती है ही नहीं। ज्ञानावरण में 4 प्रकृतियां देशघाती है, एक केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। दर्शनावरण में 4 निद्रा और केवल दर्शन सर्वघाती है, बाकी 4 देशघाती है। उससे कम परंतु परस्पर में समान नाम गोत्र को, आयु कर्म को सबसे कम प्रदेश प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर अच्छा बताए हैं, लगता आगे। प्रदेश बंध का प्रमुख कारण क्या है और उसके कितने भेद हैं? प्रदेश बंध का प्रमुख कारण योग स्थान आत्म प्रदेश के परिस्पंदन रूप है। 3 योग स्थान आ गया ये तो। अच्छा, इसको बाद में लेते हैं, पहले ऊपर वाला प्रश्न को थोड़ा सा खुलासा करते हैं। मैं सोची आगे दिए हैं खुलासा, लेकिन नहीं दिए हैं। वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा क्यों मिलता है? शिष्य ने प्रश्न किया कर्मकांड जी में, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 ही प्रकृति है वेदनी, तो उसको सबसे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? ऐसी बेईमानी क्यों हो रही है?
आचार्य कहते हैं वेदनीय कर्म हमेशा उदय में रहता है, उसको अगर हम बहुत सारा प्रदेश नहीं देंगे तो कहाँ से उदय में आएगा, फिर तो उसका दिवाला निकल जाएगा। क्योंकि हमारे 24 घंटा या तो साता रहती है या असाता रहती है। यही कारण है जब प्रदेशों का बंटवारा हुआ, ये सबसे आगे खड़ा था लेने के लिए, सबसे ज्यादा प्रदेश इसको मिले हैं। उसके बाद मोहनीय प्रकृति जो कि सबसे ज्यादा परेशान करती है, उसको मिलता है। वो अपने विभाग को वो 26 प्रकृति में फिर बांटता है। उसके बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को बराबर बराबर मिलता है। ज्ञानावरण वगैरह भी फिर अपने 5 प्रकृतियों में कम बेसी करके बांटता है। इसमें मति ज्ञानावरण को ज्यादा, श्रुति ज्ञानावरण को उससे कम, ऐसे ऐसे करते, केवल ज्ञानावरण को सबसे ज्यादा, फिर मन प्रिय ज्ञान को, फिर अवधि ज्ञान को, फिर उल्टा बोल गए क्या, देखना पड़ेगा, कल मैं देख के रखूंगी, अभी समय बर्बाद होगा। और अंतराय कर्म को उल्टा चलता है शायद, और ये सीधा चलता है जहां तक याद है, कल बताती हूँ। तो 5 अंतराय कर्म में भी पारी पारी से है, जैसे पहले इसको मिलेगा, उससे कम उसको मिलेगा, कोई बात नहीं, उससे कम उसको मिलेगा, इस तरह से इनका बंटवारा होता है। फिर उससे कम कहते हैं नाम गोत्र को, नाम और गोत्र को एक बराबर मिलता है। अब सोचिए नाम कर्म को कितना कितना कम मिल रहा है, ये बेचारा बांटेगा कितना को, यथासंभव 93 में तो नहीं बांटता है, यथासंभव प्रकृति फिर भी सबसे ज्यादा प्रकृति है। गोत्र 2 कोई बांधेगा, उच्च गोत्र और नीच गोत्र 2 में ही बांटेगा। और आयु तो अकेला ही लेता है, सारा जो भी बंधता है अकेला ही लेता है। तो इस तरह से इसमें जानने की विशेष बात यही है कि सबसे ज्यादा प्रदेश वेदनीय को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो प्रत्येक समय में उदय में रहती है, इस कारण से वेदनीय को सबसे ज्यादा प्रदेश मिलता है। अब हमने 15 योग पढ़े थे, अब हम लोग को, हम पहले भी कहे थे आगे और योग आने वाले हैं, योग आ गए। प्रदेश बंध का प्रमुख कारण क्या है और उसके कितने भेद हैं? प्रदेश बंध का मुख्य कारण योग स्थान, वो क्या था? योग, मन वचन काय का योग था, मन वचन काय की क्रिया को योग कहा गया। यहाँ क्या कह रहे हैं? योग स्थान, माने कितने स्थान हैं, उसमें किस किस तरह का योग होता है, कैसे कैसे होता है, योग के स्थान यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो योग स्थान आत्म प्रदेश परिस्पंदन के विकल्प हैं। उसके 3 भेद होते हैं, उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान, परिणाम योग स्थान। नवीन पर्याय के प्रथम समय में स्थित जीव के उपपाद योग स्थान होता है। जहां जीव मरण किया वहीं पर वो उसका उपपाद हो जाता है। सबसे कम एक समय के लिए, चूंकि एक समय मरा दूसरे समय में उत्पन्न हो जाता है, तो एक समय के लिए जो प्रथम समय में जो योग होता है उसका नाम रखा गया उपपाद योग स्थान। पर्याय धारण करने के दूसरे समय से लेकर, पर्याय से मतलब पर्याप्ति नहीं है, दूसरा समय विग्रह गति वाला हो गया। पर्याय धारण करने के दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक नियम से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, वृद्धि हो रही है उसके योग में, एकदम ऐसे शांत सा नहीं बैठा है, योग में वृद्धि हो रही है, बोलिए, उसको कहा गया एकांतानुवृद्धि योग स्थान। ये तो इतना सा 8 लाइन में दे दिए। इस किताब में, जो किताब आप लोग को दिखाई, इसमें 30 पेज में वर्णन है इसका, तीनों योग का। अब या उन्होंने, पन्नालाल जी ने तो 8 लाइन में बता दिया। और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर जीवन पर्यंत परिणाम योग स्थान होता है। यहाँ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कभी कम, क्रम नहीं होगा, यहाँ क्रम लिखा है, ठीक कर लीजिए, कभी कम कभी बढ़ता रहता है। इसका दूसरा नाम घोटमान योग स्थान भी है, यानी जो कभी घटे कभी बढ़े उसको क्या कहते हैं? घोटमान योग स्थान। ये तीनों योग स्थान सभी जीव को नियम से होते हैं, लब्ध पर्याप्तक हो सबके होते हैं। लब्ध पर्याप्तक के भी तीनों योग स्थान आचार्यों ने घटा दिए हैं। खत्म कर देती हूँ।
उत्कृष्ट तथा जघन्य प्रदेश बंध की सामग्री क्या है? मतलब प्रदेश बंध जो उत्कृष्ट ज्यादा होता है तो किस कारण सामग्री मतलब प्रत्यय निमित्त, क्या निमित्त हैं जिससे प्रदेश बंध उत्कृष्ट हो और जघन्य हो? तो कहते हैं उत्कृष्ट योगों से सहित संगी पर्याप्तक अल्प प्रकृतियों का बंध करने वाला जीव उत्कृष्ट प्रदेश बंध को करता है। यहाँ सवाल ये उठता है, संगी पर्याप्तक तो करेगा ही ज्यादा बंध। उत्कृष्ट योग हम लोग जान गए हैं कि मन वचन काया की चंचलता जितना ज्यादा होगी प्रदेश उतने ज्यादा आएंगे, ये हम लोग को पता है। अब तीसरी जो बात है अल्प प्रकृतियों का बंध करने वाला, आप लोगों में से कौन हमको बताएगा कि ये क्यों लिखा? पर यहाँ क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट प्रदेश बंध। जैसे मान लीजिए कि जिस समय बंटवारा हो रहा है तो ज्यादा मिले कर्म प्रकृतियों को, उसके लिए बहुत सारा प्रदेश रहेगा तब तो मिलेगा। तो वो ज्यादा प्रदेश कब बंधेगा? तो आचार्य ने 3 शर्त रखी। एक तो योग उत्कृष्ट होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए। तीसरा दिया उन्होंने अल्प प्रकृतियों का बंध करने वाला। इस कोई बताएगा कि यहाँ पर अल्प प्रकृतियों का बंध करने वाला जीव क्यों बोला गया? जो कि आप लोग समय पर वध जान रहे हैं, हमको उम्मीद है कि आप लोग कोई जरूर इसका उत्तर बता पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग घुमा लीजिए, आ जाएगा। सुमन जी आप बोलिए, जयपुर सुमन जी। इरियापत आश्रम वाला क्या? हाँ, इरियापत आश्रम वाले जीव। नहीं, हम ये नहीं पूछना चाह रहे हैं कि किसको होगा। यहाँ अल्प प्रकृति का बंध करने वाले को उत्कृष्ट योग होता है, उत्कृष्ट प्रदेश बंध करता है, ऐसा क्यों? हम ये नहीं पूछे किसको होता है। आप उत्तर दिए ठीक है वो, लेकिन आपने दे दिया किसको, हम क्यों पूछ रहे हैं? ये 13वें गुण स्थान वर्ती इनकी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी है ना, होने वाली थी कि ऊपर के गुण स्थानों में फिर कम हो जाता है ना योग, तो अल्प प्रकृतियां शेष रहती है। ये जो है 13वें कोई नहीं बोलिए, एक जन बोलिए कोई भी। 10वें गुण स्थान के बाद में सब प्रकृतियां कम हो जाती है, बहुत कम प्रकृतियां शेष रहती है। अच्छा, तो उनका हाँ और बोलिए आगे। तो उनके फिर योग भी नहीं बचता बाद में, क्योंकि सारी कषाय सब चली गई, तो उनमें फिर इतनी सामर्थ्य ही नहीं बचती। आप तो उल्टा आंसर दे दिए हमको। आपने तो योग कम कर दिया। यहाँ कह रहे हैं उत्कृष्ट योग से सहित। हम आप लोगों से न गुण स्थान पूछना चाह रहे हैं, न ये पूछना चाह रहे हैं कि खाली साता वेदनी बन रही है। मेरे को खाली इसका जवाब चाहिए, अल्प प्रकृति को बंद करने वाले जीव को प्रदेश बंद क्यों कहा गया? जब जिसकी कसाय कम हो जाती है, कसाय नहीं, कषाय योग कुछ भी मत लीजिए, बहुत हल्का आंसर है। थोड़ा सा त्रिशला जी थोड़ा सा जोर लगाइए। मैं समझती हूँ कि योग उनके ज्यादा उत्कृष्ट रहेंगे, जिन जैसे सामर्थ्य जीवों को योग रहेगा लेकिन कसाई नहीं रहेगी, तो उनको प्रदेश बंध ज्यादा होता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जिनको जैसे 13वें गुण स्थानवर्ती जीव है, अनंत है, उनको योग होगा लेकिन अब ऐसा है, चलिए नहीं आप लोग का आंसर सही नहीं। मंजू जी को 2 बेटा है, सरिता जी को 5 बेटा है। सरिता जी के यहाँ 5 आम आया, 1 आम मिला। सरिता जी के यहाँ 5 आम आया, 2 आम मिला बेटा लोग को। अल्प प्रकृति का जब बंद होता है तो प्रदेश बंद कितना हो रहा है? सिद्धों का अनंतवां भाग। कितने प्रदेश आप ले रहे हैं प्रति समय? सिद्धों का अनंतवां भाग। आप उसी को 8 कर्म में बांट रहे थे तो थोड़ा थोड़ा आ रहा था। आयु कर्म बंधना बंद हो गया, दर्शन मोहनी कर्म बंधना बंद हो गया, चारित्र मोहनी बंद हो गया। अब प्रकृति बहुत कम बंध रही है तो उनको ज्यादा मिलेगा। कहाँ पर उत्कृष्ट बंध कहाँ होगा? उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ होगा? जहाँ प्रकृति अल्प बंधेगी।
अब हम चलते हैं 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में एक साता वेदनीय का बंध है और समय पर बंध कितना है, वही सिद्धों का अनंतवां भाग। अब वो वहां पर सारा साता वेदनी को मिल रहा है। उन्होंने उत्तर तो ठीक दिया, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और था, इसलिए उनका सरिता जी ने उत्तर ठीक दिया। लेकिन मेरा प्रश्न था कि अल्प क्यों बता रहे हैं, आखिर में वहां पर अल्प प्रकृति को ज्यादा प्रदेश कैसे मिल रहा है, ये कैसे वाली प्रक्रिया वो नहीं बता सकी। इसका उत्तर ये है, चूंकि प्रकृति जब कम बनती है, अब सामग्री तो उतनी आ रही है, सामग्री बड़े बड़ा टोपिया भर भर के मंदिर में धुल गई। आने वाले थे 100 आदमी पूजा के लिए, 10 ही आदमी आए। अब 10 आदमी को इतनी बड़ी बड़ी थाली भर के वो सामग्री दे देता है, भाई करिए ठाट से पूजा, है ना। तो 13वें गुण स्थान में प्रकृतियां ये कहता है, प्रदेश कहता है लीजिए अनंत पर परमेष्ठी, हमको झूम झूम के लीजिए, हम सारे के सारे आप ही पर निछावर हैं। अल्प प्रकृति का जब बंध होने समझ लगता में है, तो आ जाता, बोलना नहीं आता। बोलना बोलना नहीं शब्द नहीं आता है। अब ये समय प्रबंध बोलना नहीं है। सबसे कम साता वेद्य का है 13वें गुण स्थान में, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ, इसका उत्तर इतना ही है, अल्प प्रकृतियों का बंध करने वाला होने मतलब ये हुआ कि जहाँ अल्प प्रकृति का बंध होता है, वहां जो अनंत सिद्धों का अनंत भाग प्रदेश बांध रहा, वो सबको भाग होके ज्यादा ज्यादा मिलने लगता है। इसमें ऐसा बोल सकते, हाँ, समझ में आ गया। ललिता दी इसमें ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी जितनी है वो कम हिस्सेदारों में बांटी जा रही है। हाँ, तो जितनी प्रॉपर्टी है वो कम हिस्सेदारों में बांटी जा रही है। सुनिए भाई साहब, हाँ, जेटी अंकल, जेटी भाई साहब सुनिए, देखिए प्रॉपर्टी वाला उदाहरण आपको याद आएगा, हम लोगों को तो घर में जो आम लीची आएगी ना वो याद आएगा। प्रॉपर्टी आप लोग के हिसाब, इसलिए आप लोग को तुरंत प्रॉपर्टी याद आती है, हम लोग को नहीं याद आती है। देखिए अपने लोग चिंतन करिए, देखिए जिसका जो काम होता है उसके दिमाग में वही बात तुरंत आती है। एकदम तुरंत फर्स्ट अटैक उसको वही करेगा। ये अब याद रखिएगा। अब हम लोग घर में जेठी हम लोग घर में आम का रस का ये काम करते थे, वो दृष्टांत दे दिया। दो रिझानी कई रहते हैं, सासू लोग हम लोग को बांट बांट के देती थी, तो हम लोग को तो याद है ना वो चीजें। पुराने जमाने में तो ऐसे ही होता था, सब पुराने जमाने में तो ऐसे ही होता था। नहीं, हम लोग तो पहले जमाने के ना, हम लोग याद आएगा। मंजू भाभी तभी आनंद आता था खाने में। हाँ तो ये तो अब थोड़ी आता है, चलिए समझ में आया अल्प प्रकृति का मतलब। मूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध किस गुण स्थान में होता है। मूल प्रकृतियों का, मूल प्रकृति किसे कहते हैं, 8 जो कर्म है वो 8 नाम है, वो मूल प्रकृति कहलाती है। तो मूल प्रकृतियों का अब ये क्या कह रहे हैं कि मूल प्रकृति कहाँ पर सबसे ज्यादा उसका बंध कहाँ पर होता है, किस गुण स्थान में होता है। आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 6 गुण स्थानों के अनंतर 7वें गुण स्थान में रहने वाला करता है। क्योंकि जो आयु कर्म का अपने लोग पढ़ चुके हैं कि 7वें गुण स्थान में सबसे अधिक आयु बनती स्थिति बनती है। ब्रज वृषभ नाराज तैती सागर की जो आयु बन रही देवायु, वो वहां बनती है। तो कहते हैं कि उस समय उसको उत्कृष्ट प्रदेश बंध वहां पर होगा। मोहनीय का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 9वें गुण स्थान वर्ती करता है। 9वें गुण स्थान में उसका विच्छुत्ति भी होना है। 10वें गुण स्थान में उसको सूक्ष्म लोभ का उदय विच्छुत्ति खत्म भी करना है, बंध विच्छुत्ति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 9वें गुण स्थान उस मोहनीय को सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो 9वें गुण स्थान में, क्योंकि बहुत सारी प्रकृति इसके पहले उसकी या क्षय हो गई है ना। जिस गुण स्थान में जैसे जैसे हास्य रति शोक ऐसे हो रही है ना, जगह जगह क्षय भी हो गई है, तो बहुत कम प्रकृति बची अब 9वें गुण स्थान में। तो सबसे ज्यादा प्रदेशबंध मोहनियों को कहाँ पर प्रदेश मिलेगा, तो 9वें गुण स्थान में मिलेगा। शेष 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेशबंध उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वाला करता है। अब इसमें एक लाइन समझने की ये है, इस जो यहाँ पर आया उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला, इस एक लाइन का हमारे कर्मकांड जी में 3 पेज है, जिसको हम और निर्मला जी मिलकर के कितनी बार पढ़े, पकड़ में नहीं आया कि उत्कृष्ट योग कैसे घटा रहे हैं। अब देखिए फिर बाद में चिंतन किया गया, पूछा भी गया लोगों से, क्या कह रहे हैं, 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध
मोहनीय कर्म खत्म हो गया 10वें गुण स्थान में, और आयु कर्म खत्म हो गया 7वें में, देवायु बनती थी, लास्ट वही था 7वें गुण स्थान में विच्युति हो जाती है। अब 6 कर्म बच गए मेन, तो उसको कह रहे हैं उत्कृष्ट योग को धारण करने वाला सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान। तो यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा हुआ, आप लोगों को किसी को इसमें कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है क्या? आप इस लाइन को 4 बार पढ़िए सब कोई अपने मन में, तो इसमें क्या प्रश्न खड़ा होना चाहिए वो बताइए। सब कोई मन में पढ़िए या बोल के पढ़िए, बोल के पढ़ने में ज्यादा समझ में आता है। धीरे धीरे बोल के पढ़िए तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और इसमें क्या प्रश्न खड़ा होना चाहिए सो बताइए। सरिता जी बोलिए। हाँ, क्षपक श्रेणी में चढ़ने वालों के हिसाब से आया है क्या? कि यहाँ उनको पर 12वें गुण स्थान में पूरा ही नहीं। अच्छा आप लाइन को पढ़िए ठीक से, क्या कह रहे हैं आचार्य देखिए, फिर मैं पढ़ती हूँ तो ध्यान जाएगा। मेरे को तो ललिता जी ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में वो तीनों प्रकृतियां नष्ट होने वाली है, तो सबसे ज्यादा उसका प्रदेश क्यों बंध रहा है? तो ज्यादा बन जाएगा तो वो नष्ट कैसे होगी ना? नहीं, वो तो स्थिति ज्यादा बनने पर होता है, प्रदेश बनने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये देखिए मैं पढ़ रही, हो सकता है आप लोग को ध्यान पकड़ में आए बात को। 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद, उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला, उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान वाला करता है। सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में मुनि महाराज क्या हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, या तो श्रेणी में चढ़ रहे हैं ना, श्रेणी में चढ़ रहे हैं। हाँ, श्रेणी में चढ़ रहे हैं ना, श्रेणी में आगे चढ़ रहे हैं। हाँ, श्रेणी में चढ़ रहे हैं, चाहे उपसम चाहे छपक, उससे मतलब नहीं है, श्रेणी मान रखी है। हाँ, श्रेणी में चढ़ रहे हैं। तो श्रेणी में मान रखी, तो वहाँ क्या कर रहे हैं? सीढ़ी चढ़ रहे हैं अपने सीमेंट मार्बल वाली? नहीं, अनुकृष्ट रचना कर रहे हैं। नहीं, अपना विशुद्ध परिणाम कर रहे हैं, विशुद्ध परिणाम कर रहे हैं, विशुद्ध परिणाम कर रहे हैं। पर वो कर क्या रहे हैं? हाथ पैर चला रहे हैं कि क्या? कर्मों का नाश कर रहे हैं ना, कर्मों के निर्जन कर क्या रहे हैं? काय से क्या क्रिया कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, मन वचन काय से वो ध्यान कर रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं। काय से क्या क्रिया कर रहे हैं? अब ध्यान से सुने, ध्यान कर रहे हैं। अब बताइए, जो मुनि महाराज निर्विकल्प समाधि में तल्लीन है, 11वें में जा रहा हूँ चाहे 12वें में जा रहे हो, उनको उत्कृष्ट योग कैसे बता दिया? क्योंकि कसाई की सामग्री सारी के पास कम बची है। कसाई तो यहाँ पर बहुत कम है। नहीं, कसाई बहुत कम रह गई ना, कसाई की सामग्री तो खत्म हो गई, मिलना समय पर है हमको, तो उनको योग से जो होगा वही मिलेगा। उनको जो मैं कह रही हूँ, जो इनको कसाई की सामग्री तो खत्म हो गई, समय पर्वत में उतनी सामग्री मिलनी है, तो वो जो है उसे जो योगों के द्वारा है वो उन्हें उत्कृष्ट मिलेगी। नहीं, उत्कृष्ट योग यहाँ पर कैसे घटा है? वो तो ध्यान में लीन है। योग किससे होता है? योग, उत्कृष्ट योग मतलब हाथ पर योग, हम जान रहे मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। अब वहां पर वचन कुछ बोलने का मतलब ही नहीं, ध्यान अवस्था है, शरीर अवस्था है, कुछ मतलब ही नहीं है। इसका उत्तर ये आया कि उस समय प्रकृतियों को नाश करने के लिए मनोयोग बहुत तीव्र हो रहा है। हाँ, मन बहुत ज्यादा, मन एकदम हो रहा है। कोई वो ऐसा नहीं कि वो मन को ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं, क्योंकि कर्म प्रकृति जो क्षय हो रही है वहां पर, स्थिति कांड घात हो रहा, अनुभाग कांड घात हो रहा, सब चीजें इसमें। ये तो 10वें की बात है, 10वें में तो कुछ नहीं हो रहा है, 10वें तो प्रकृति क्षय हो रही खाली। तो उस समय उनके आगे के गुण स्थान में जाने के लिए बहुत बहुत थोड़ा समय हो जाता है आगे का, तो बहुत तेजी से मन के अंदर मनोयोग हो रहा है। ऐसा हम लोग घटाए अपने मन से। हम लोग गलत हो सकते हैं, महाराज के पास कभी जाएंगे तो पूछेंगे भाई उत्कृष्ट योग कैसे घटा रहे हैं यहाँ पर? वहां पर तो खाली काय योग और वचन योग तो है ही नहीं, फिर मनोयोग खाली है। तो मनोयोग भी यही कहा जाता है कि भाई एकांत चिंता निरोधो ध्यान, तो एकाग्र चिंता निरोध कर रखे, तो वहां पर इतना योग कैसे घटेगा? ये हालांकि अभी प्रश्न बना हुआ है। एक योग में आ जाते हैं ना,
कि मन हाँ, में रहते तो एक योग में नहीं, वो तो देखिए वो वहां पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, मन से चिंतन वैसे नहीं कर रहे हैं, चिंतन जैसे अपने लोग करते हैं, उनका वो नहीं, वैसा ही बना स्वाभाविक ही रूप हुआ है। से, हाँ, स्वाभाविक रूप से हो रहा है, हाँ। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आगे के गुण स्थानों में जाने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मनोयोग ज्यादा उनका होना चाहिए। पर इसको आप लोग सिद्धांत बना के अभी मत रखिएगा, अभी देखें शायद कहीं से सॉल्यूशन कुछ मिल जाए, तो अभी हम लोग को कुछ मिला नहीं है, मिल जाए तो क्या करें, 6 कर्मों का प्रदेश बंद करने वाला, उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला, सूक्ष्म सांप्राय वाला करता है। क्योंकि प्रदेश बंद उत्कृष्ट कराना है, उत्कृष्ट प्रदेश बंद कराने के लिए उत्कृष्ट योग लाना जरूरी है, तभी तो प्रदेश बंद उत्कृष्ट होगा ना। अगर योग जघन्य रहेगा तो फिर प्रदेश भी जघन्य होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जितना मन वचन काया की चंचलता होगी उतना ही प्रदेश आएगा। तो इसलिए हमको तो योग तो उत्कृष्ट कराना ही पड़ेगा। अब प्रकृतियां भी कम करनी पड़ेगी, तब प्रदेश ज्यादा मिलेंगे। तो प्रकृतियां भी 10वें गुण स्थान में आ गया। अगर इसको 12वें और 13वें में घटाते, सॉरी 11वें और 12वें में घटाते, तो वहां पर तो उत्कृष्ट योग है ही नहीं ना, वहां तो दूसरा पाया चालू हो जाता है ध्यान का, एक वो हो जाता है, पृथक वितर्क विचार तो खत्म हो जाता है, एकत्व वितर्क में एकत्व वितर्क में वो नहीं है, व्यंजन से व्यंजनांतर है ना, द्रव्य से द्रव्यांतर, ये खत्म हो जाती स्थिति, तो वहां नहीं घट सकता है ये, इसलिए 10वें गुण स्थान में घट रहा है अभी। लेकिन ये होना तो यही चाहिए, क्योंकि वो व्यंजन से व्यंजनांतर हो रहे हैं, द्रव्य से द्रव्यांतर हो रहे हैं, तो पे पानी बड़े फिर भी नल खोले पानी ले गए। हाँ नहीं, तो घटना तो चाहिए वहां पर, पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान है तो मन का योग घटना चाहिए। लेकिन जब तक कि कोई ज्ञानी आदमी से हानि हो जाए ना, तब तक थोड़ा सा भाई अपने मन से इसको कहीं हम लोग इतना पढ़े अभी तक कहीं भी कुछ खुलासा इसका नहीं आया कि क्यों कहा जा रहा है, लेकिन होना चाहिए ऐसा। केवल आप अपने लोग जान के इसको रखते हैं, कुछ भी इसमें सुधार हुआ तो मेरे को पता चला तो मैं आप लोग को बताऊंगी। ये लास्ट प्रश्न इसको कर लेते हैं हनी, प्लीज 1 मिनट। जघन्य प्रदेश बंद किसके होता है? जघन्य मतलब कम प्रदेश का। कम प्रदेश बंद किसको होगा? या तो जिसको मन नहीं होगा, है ना, वचन नहीं होगा, खाली काय होगा, और काय से भी उतना नहीं कर सकेगा, पर्याप्तक नहीं होगा, अपर्याप्त होगा, उसी को सबसे कम होगा। तो क्या करें, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव अपनी पर्याय के प्रथम समय में जघन्य योग के द्वारा आयु के सिवा शेष 7 कर्मों का जघन्य, देखिए 7 कर्म का प्रदेश बंद हो रहा है 7 प्रदेश जघन्य प्रदेश बंद करता है। आगे चलकर आयु का बंद होने पर जीव के आयु कर्म का भी जघन्य प्रदेश बंद होता है। प्रथम समय में उपपाद योग होता है, उपपाद योग स्थान होता है, उसमें इसका सबसे जघन्य प्रदेश बंद इसको होता है। अधिकार समाप्त हुआ। दूसरा अधिकार 9 बार नमोकार जप लीजिए, एक अधिकार खत्म हुआ है। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।